हे फ्रेंड्स, वेलकम टू युविका फैशन एंड व्लॉग्स। तो पिछले 2 दिन से कोई भी वीडियो नहीं आ पाई है क्योंकि हम कर रहे थे कहीं जाने की तैयारी। तो फाइनली हम लोग जो है वो निकल चुके हैं, आप देख सकते हो। तो मैं जा रही हूँ मेरे नए मायके, जहाँ मम्मी पापा अब शिफ्ट हुए हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अलीगढ़ और कुछ स्पेशल है जिसके लिए हम लोग जा रहे हैं। तो बस उसी की तैयारियों में पिछले 2 दिन से लगे हुए थे। तो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं फिर आपको बताते हैं कि क्या स्पेशल है जिसके लिए हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। तो रास्ते की बहुत ज़्यादा जो क्लिप्स हैं वो तो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि गुड्डो को जो है वो वॉमिट होती है। मुझे और गुड्डो दोनों को ही ना कार से ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन गुड्डो को थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इस बार। तो बस उसी को देखने में लगी रही, तो बहुत ज़्यादा कुछ शूट करने का टाइम नहीं मिला मुझे रास्ते में। और यहाँ देखिए हम पहुँच गए हैं अलीगढ़। मेरी मम्मी का जो नया घर है यहाँ पर, मेरे मम्मी पापा का वहाँ। तो यहाँ पर मेरे पहुँचते ही देखिए हो गई हैं मेरे भाई की शादी की शुरुआत, मतलब तैयारियाँ या प्रोग्राम आप जो भी कहो, उनकी शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पर मेरी जो बुआ जी हैं, बड़ी बुआ जी, वो आई हैं भात मांगने के लिए। तो मेरी जो बड़ी बुआ जी हैं उनके छोटे वाले बेटे की शादी है जिसको अटेंड करने के लिए, जिसमें शामिल होने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर ना ये यूपी में जो भी रीति रिवाज होते हैं, जो भी रस्में होती हैं शादी की, वो सब आपको हमारे आगे आने वाले व्लॉग्स में देखने को मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर जो भात मांगने के लिए लेडीज़ आती हैं, मतलब मेरी बुआ जी और बाकी भी जो सभी लेडीज़ आई हैं, तो उनको इस तरह से ना वेलकम किया जाता है दरवाज़े पर तिलक वगैरह लगा करके। तो बस वही यहाँ पर मम्मी कर रही हैं। और देखिए अभी सब लोग जो है वो आकर के बैठ गए हैं यहाँ पर अंदर। तो अब काफ़ी देर तक ना यहाँ पर इसी तरह से गाना बजाना और नाचना ये सब चलने वाला है। तो बड़ा अच्छा लगता है शादी वाले माहौल में, जहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं, इस तरह की मस्ती मजाक हंसना गाना सब कुछ चलता है। तो बस यहाँ पर वही सब चल रहा है। और यहाँ का रोड बहुत ज़्यादा पास में है, तो अगर बैकग्राउंड में आपको आवाज़ कोई आ रही हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। और ये देखिए दूसरे वाले रूम में यहाँ पर पापा बैठे हुए हैं और साथ में जो बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं। और ये देखिए युवानी का डांस हो गया है शुरू, ढोलक की थाप है वो सुन करके। तो युवानी से तो आप लोग पहले भी मिल चुके हैं, मेरी छोटी सिस्टर की बेटी है वो। तो देखिए छोटे बच्चे तो मतलब हर एक जो माहौल होता है ना उसको फुल इंजॉय कर लेते हैं, तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पर। और ये आ गया है गन्नू युवानी के साथ खेलने के लिए। तो बड़ा मज़ा किया इसने, मतलब सारा टाइम ना जब तक ढोलक बजती रही है ये बस ऐसे ही नाचती रही है, अपनी मस्ती में मस्त एकदम से। और अब इसके बाद में यहाँ पर हम लोगों को करना था थोड़ा बहुत जो नाश्ते पानी की तैयारी थी वो, क्योंकि ये जितने भी लोग मेरी बुआ जी के साथ में आए थे भात मांगने के लिए, उन सभी को हम लोगों को नाश्ता वगैरह जो है वो करवाना था। तो यहाँ पर मैं चली गई थी अंदर किचन में, मम्मी क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए थे और उन्हें बाकी काम भी देखने थे। तो यहाँ पर मैं और मेरी जो सिस्टर है वो लगे हुए थे यहाँ चाय वगैरह बनाने में। चाय और जो भी नाश्ता वगैरह हम लोगों ने मंगवाया था उसको डालना था, मतलब सर्व करना था, सॉरी। तो बस यहाँ हम उस सब में लगे हुए थे। और ये देखिए जो भात मांगने आते हैं ना, मतलब मेरी जो बुआ जी हैं और उनकी जो बहुएं हैं या मेरी जो छोटी वाली बुआ जी की बेटियां हैं, तो उन सब के जो पैर हैं वो यहाँ पर मेरी मम्मी इस तरह से धो रही हैं। आप लोगों के यहाँ पर भी इसी तरह की जो रस्में हैं या जो रीति रिवाज हैं वो होते हैं या नहीं, और बताइएगा। और कितने लोग हैं जो यूपी से ही ये जो व्लॉग देख रहे हैं ना, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मुझे भी ना काफ़ी सारी जो रस्में हैं वो पहली बार ही पता चल रही है, मतलब अपनी शादी में ना इतना ज़्यादा कुछ पता होता नहीं। और फिर अभी तक की जो जैसे मेरी सिस्टर की भी शादी हुई तो वो ग्वालियर से हुई थी, तो प्रॉपर मतलब एक वो वाला एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता था। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर अलीगढ़ हम आए हैं ऐसे कोई शादी अटेंड करने के लिए, और अभी थोड़ी समझ भी आ गई है। तो एक एक जो रस्म या जो रीति रिवाज है उनको थोड़ा सा ध्यान लगा करके मतलब हम लोग देखते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं, आप कह लीजिए। तो बस देखिए यहाँ पर बारी बारी सबके जो पैर हैं वो मम्मी धो रही हैं यहाँ।
आगे आने वाले जो व्लॉग्स हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो उन व्लॉग्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आगे देखिए गुड्डो की व्लॉगिंग। तो देखिए ये जो गुड़ है इसको टुकड़े करके अभी हमें सभी लोगों में बांटना है, तो बस वही काम चल रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अभी हम पहुँच गए हैं बुआ के घर मिलने के लिए, क्योंकि आकर के मैं मम्मी के यहाँ ही आई थी सीधे और उसके बाद बुआ वगैरह यहीं आ गए थे भात मांगने। तो हम लोग शाम को फिर गए थे बुआ जी के यहाँ मिलने, शाम क्या रात ही हो गई थी। तो ये जो विदा है ये देनी होती है जब भात लेकर मतलब भात मांग करके वापस जाते हैं, पर बुआ इतनी जल्दी में थी और घर क्योंकि पास ही है ना, तो फिर वो जल्दी जल्दी में चली गई और याद ही नहीं रहा। तो उसके बाद मैं और मम्मी जो है वो गए थे। तो ये जो कहते हैं विदा मतलब एक तरह से सिर्फ एक शगन होता है जो देना होता है, तो बस वही देने के लिए यहाँ पर मैं और मम्मी वगैरह जो है वो मैं और मम्मी गए थे और तो कोई नहीं गया था, मैं और मम्मी ही गए थे। तो बस यहाँ पर वही सब जो है बातें चल रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है। और इसके बाद यहाँ पर अभी मैंने फिर इंजॉय किया मेरा आलू का पराठा, जो कि मेरी बुआ जी का जो बड़ा वाला बेटा है उसकी वाइफ यहाँ बना रही थी। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले ब्लॉग में बहुत जल्द। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।